देखिए, दीपावली से ठीक पहले सोना और चांदी दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 17 अक्टूबर शुक्रवार को भारत में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। कमजोर अमेरिकी डॉलर और बढ़ती वैश्विक मांग की वजह से निवेशकों ने सोने चांदी में जमकर खरीदारी की। वहीं भारत में भी त्योहार के सीजन में गोल्ड की डिमांड लगातार बनी हुई है, लेकिन लगातार दाम बढ़ने से मिडिल क्लास के पसीने छूट रहे हैं। आज धनतेरस भी है और दूसरी तरफ महंगाई का रोना भी है। ऐसे में देखना यह होगा कि आज क्या कुछ करेंगे भारत के लोग, क्योंकि धनतेरस के दिन सोना और चांदी दोनों खरीदना शुभ माना जाता है। और अब देखना यह होगा कि जिस तरह से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है सोना और चांदी भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मुसीबत भी, क्योंकि बढ़ते दाम की वजह से जो खरीदारी है वो कम हो सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि दीपावली पर सोना और चांदी ऑल टाइम हाई पर हैं। सिर्फ इस साल अगर आप बात करें तो सोने के दामों में लगभग 50,000 रुपए की तेजी आई है। चांदी भी लगातार जो रिकॉर्ड है वो बना रही है और चांदी, और क्योंकि देखिए युद्ध की स्थिति है अभी, और ऐसे में निवेशकों का भरोसा जो है वो सोने और चांदी में काफ़ी ज़्यादा है। और शायद यही वजह है कि सोने और चांदी के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। जो केंद्रीय बैंक है वो भी सोने में ही निवेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जो सोना और चांदी है वो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक 1.5 लाख रुपए भी जो सोना है वो क्रॉस कर सकता है प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट, ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। हालांकि देखना ये होगा कि किस तरह से सोने की ये जो दामों ने तेज़ी ली है, क्या इनके दामों में कुछ कमी आ सकती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो सोने के दाम है वो नए रिकॉर्ड लगातार उठा रही है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें आज धनतेरस का दिन है। ऐसे में देखना ये होगा कि बाजार किस तरीके से गुलजार होते हैं। तो आज धनतेरस का दिन है और ऐसे में सोने और चांदी के जो दाम हैं वो लगातार जिस तरह से बढ़े हैं, अब ये देखना होगा कि क्या इनके दामों में कमी आएगी। हालांकि देखिए लगातार ये भी देखना बेहद ख़ास और बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरीके से जो सोना जो है वो प्राइस हाई हुआ है उसको आपको समझना होगा। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई जो सोने के दाम है वो हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं कि साल दर साल किस तरह से इसके दामों में बढ़ोतरी हुई है। साल 2024 की अगर आप बात करें तो देखिए 78,470 रुपए प्रति 10 ग्राम था सोना, अगर 24 कैरेट गोल्ड की बात करें। अब 2025 में 1,32,000 हो चुका है प्रति 10 ग्राम। तो आप देखिए कि किस तरह से ये जो फर्क है वो नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि जो दाम है, अब देखिए 2025 की ही अगर आप बात करें तो सोना जो है 1,32,000 प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी की अगर आप बात करें तो 1,69,230 रुपए किलो हो चुका है चांदी भी। जो चांदी आप समझिए कि अगर इस साल की शुरुआत की अगर आप बात करें तो दामों में जो फर्क है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। और जो निवेश के हिसाब से सोना काफी सुरक्षित माना जाता है और इसीलिए ये एक बड़ी वजह है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति बढ़ी है उसके बाद जो सोना और चांदी है वो लगातार इस कदर जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो ये दाम बढ़े हैं उसके बाद देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में धनतेरस में, जो कि आज है, इस दिन सोने और चांदी के जो दाम हैं वो यूं ही रहेंगे और कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं क्या दुकान तक पहुंचते। और सबसे बड़ी बात देखिए एक ये भी है कि आजकल कैरेट में कमी कर दी गई है, मतलब कि 24 कैरेट के बाद 22 कैरेट में जो ज्वेलरी है वो बनती है, लेकिन उसके अलावा आपको बता दें 18 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक में अब ज्वेलरी बनने लगी। और शायद यही वजह है कि लोगों का रुझान अब उस पर भी आने लगा है ताकि कम दाम में भी वो सोना जो है वो खरीद सके। और शायद इसीलिए अब देखना होगा कि आज के दिन किस तरह से इनका जो शॉपिंग है वो हो पाती है। रैनिक हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ और सिद्धार्थ प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, धनतेरस का दिन है, किस तरह की तैयारी है आज, और सोने और चांदी ने नया रिकॉर्ड कल ही बना लिया है। एकदम ही देखिए धनतेरस का दिन है। धनतेरस का टाइम पर सबसे ज्यादा खरीदारी जो होता है सोना और चांदी में, और उसी में जिस तरीके से प्राइस हाइक दिखने को मिल रहा है, तो इसी को सामने रखते हुए दो तरीके का तस्वीर कोलकाता से एकदम उठ के सामने आ रहा है। क्योंकि कोलकाता का जो सोना चांदी विक्रेता है, जो दुकानदार है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरफ जिस तरीके से प्राइस हाइक हो रहा है तो इस बाजार में धनतेरस में कितना लोग आएंगे इसको लेकर
लेकर टेंशन बना हुआ है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो देखते हुए बहुत सारे लोग अभी से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगले दिन और भी ज्यादा उसका दाम हो सकता है। ये उम्मीद लेकर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, रैनिक, ये देखना कुल होगा मिलाकर कि किस तरह से लोग जो हैं वो दुकानों की तरफ आते हैं और अपने लिए गोल्ड खरीदते हैं। सिद्धार्थ, लखनऊ में क्या हाल है, किस तरह से तैयारी धनतेरस को लेकर? देखिए खुशबू, कल हम ग्राउंड जीरो पर थे, लगातार इसको लेकर लोगों से बात कर रहे थे। एक चीज देखने को भी, चाहे दुकानदार हो वो भी कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। उनका कहना है ग्राहक उस तरह आ नहीं रहे। ये मौजूदा समय में आज जो प्राइस है 1,29,000 है पर 10 ग्राम सोने का। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात करें तो यहाँ बड़े सोने जो सराफा व्यवसायी रहते हैं, और यहाँ हमेशा उम्मीद रहती है कि हर बार बड़ी खरीदारी की जाती है लोगों द्वारा। लेकिन इस बार एक अलग ही तरीका लोगों ने निकाला है। जैसे जिसको 3 सिक्के या 4 सिक्कों की जरूरत थी सोने चांदी के, वो 1 सिक्के से काम चला रहे हैं। दुकानदारों का कहना, लोगों ने कहीं ना कहीं खरीदारी कम कर रहे हैं, और लोग लगातार ये कर रहे हैं कि जो ज्यादा सामान लेते थे सोने चांदी की, ज्यादा खरीदारी करते हैं, तो उन्होंने कम कर दी है। लेकिन कल थोड़ी बहुत मार्केट में भीड़ दिखी। आज लोगों को काफी उम्मीद है, अब 11 बजे के बाद देखना होगा किस तरीके से भीड़ आएगी। लेकिन पहले जो 1 हफ्ते से लगातार लोग खरीदारी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट आई। एक चीज जो लगातार ये कहना है कि जैसे जीएसटी रिफॉर्म हुए तो ये उम्मीद थी, जो व्यवसायी उनको ये उम्मीद थी कि अलग जो और सामान है वो सस्ते हुए हैं और मार्केट बूम की है, तो उसका असर कहीं ना कहीं वो पैसा लोग लाकर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये थोड़ा सोचने का विषय है कि उम्मीद थी कि जब दूसरी जगह पर चीजें सस्ती हुई हैं, चाहे और मार्केट खूब बूम किया है, तो ये उम्मीद थी कि वो पैसा लाकर लोग सोने चांदी में इन्वेस्ट करेंगे और खरीदारी करेंगे। लेकिन खुशबू, अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है सिद्धार्थ, इस पर रहेगी लगातार नजर कि किस तरह से लोगों का जो ध्यान है वो अब बाजार की तरफ आता है, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है और ऐसे में शुभ भी माना जाता है। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। कभी नाच गाना और